शिव महापुराण पार्वती खंड के इस मंगलमय भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग पार्ट 27 में हमने देखा कि शिवजी का डरावना रूप देखकर रानी मैना डर गईं और उन्होंने विवाह से मना कर दिया। पूरे मंडप में उदासी छा गई। लेकिन आज के भाग पार्ट 28 में एक चमत्कार होगा। भगवान शिव रानी मैना की इच्छा पूरी करने के लिए अपना सबसे सुंदर रूप धारण करेंगे, वह रूप जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी है। आइए हम भी दर्शन करते हैं उस दिव्य रूप के और शामिल होते हैं शिव पार्वती के विवाह में भाग 28 में। रानी मैना को रोता देख भगवान विष्णु शिव जी के पास गए। उन्होंने विनती की, हे महादेव, यह माता मैना का दोष नहीं है। वे एक माँ हैं, इसलिए अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कृपा करके आप अपने उस सुंदर रूप के दर्शन दीजिए जिसे देखने के लिए योगी तरसते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए। वे तो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। उन्होंने तुरंत अपना रूप बदलने का निर्णय लिया। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। शिव जी के शरीर से राख गायब हो गई। सांपों की जगह सुंदर सोने के आभूषणों ने ले ली। बाघ की खाल की जगह रेशमी और दिव्य वस्त्र आ गए। उनका रंग गोरा और चमकदार हो गया। माथे पर चंद्रमा हीरे की तरह चमकने लगा। यह शिव जी का चंद्रशेखर रूप था। वे इतने सुंदर लग रहे थे कि स्वयं कामदेव भी उनके सामने फीके थे। सारे देवता और बाराती यह रूप देखकर धन्य हो गए। जब रानी मैना ने दोबारा ऊपर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने वही शिव खड्डे थे, लेकिन अब वे दुनिया के सबसे सुंदर व लग रहे थे। रानी मैना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन शिवजी से माफी मांगी। रानी ने आगे बढ़कर शिवजी की आरती उतारी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं अज्ञानी थी जो आपको पहचान नहीं सकी। मेरी बेटी धन्य है जिसे आप जैसा पति मिला। अब पूरे हिमालय नगरी में खुशी की लहर गई। शुभ मुहूर्त में शिवजी और माता पार्वती विवाह मंडप में आए। दोनों एक साथ बहुत सुंदर लग रहे थे, जैसे चंद्रमा और चांदनी। ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बने और उन्होंने विवाह के मंत्र पढ़े। राजा हिमालय ने अपनी बेटी का हाथ शिवजी के हाथ में सौंपा। शिव और पार्वती ने पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिए। इस तरह हजारों वर्षों की तपस्या सफल हुई। शिव और शक्ति का मिलन हुआ। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। विवाह संपन्न होने के बाद विदाई का समय आया। माता मैना और राजा हिमालय ने नम आंखों से अपनी बेटी को विदा किया। माता पार्वती अब अपने असली घर यानी कैलाश वापस जा रही थीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विवाह के बाद एक और लीला होनी बाकी थी। शिवजी और पार्वती जी के बीच एकांत में कुछ बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेमपूर्ण संवाद हुए। और फिर जन्म होगा उस योद्धा का जो तारकासुर का वध करेगा। यह सब हम देखेंगे आने वाले भागों में। अगला भाग होगा शिव पार्वती का कैलाश आगमन और सुखद विहार। दोस्तों, आज शिव पार्वती एक हो गए। यह विवाह हमें सिखाता है कि जो सत्य है वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। अगले भाग में देखिए कैलाश पर माता पार्वती का स्वागत। अगर आपको शिवजी का यह सुंदर रूप पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में शुभ विवाह लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।